Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many topics like coding, decoding, blood relations, अभी चल रहा है, डायरेक्शन डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, तो बहुत सारी चीजें हमने कवर कर रखी है, ठीक है। तो आज का जो सेगमेंट है हमारा, जो हम लोग आज लेके चल रहे थे, ब्लड रिलेशंस के कुछ सीरीज को लेके चल रहे थे, उसमें कुछ आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज उसका तीसरा लेक्चर है, ठीक है। आज उसका क्या है भाई, तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और उसको कैसे करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि और कुछ कोर्सेज आपके चल रहे हैं, ठीक है, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अपने ब्लड रिलेशन की तरफ चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी पहले क्लास में रह गए, पिछले क्लास में रह गए थे, पहले उनको देखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। ओके, चलिए देखिए सर, जो हमारा पहला जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस रहा था, ये था कि भाई 7 पर्सन ऑफ अ फैमिली आर लिविंग इन अ हाउस, देयर आर 3 जनरेशन एंड देयर आर 3 generations and 3 married couple in this family. Q is grandmother of T, S is the father-in-law of B, R has only. अब जैसे इस तरह के सेगमेंट को आपको देखने को मिलता है, तो आपको पहले बताया गया था भाई कि इस तरह के क्वेश्चन जो करने हैं आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले इस पूरे स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, जनरेशन ट्री या फिर फैमिली ट्री का निर्माण करेंगे, पहले बनाएंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे होता है, दिए गए इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन से आप क्या करेंगे भाई, पहले फैमिली ट्री का निर्माण करेंगे, उसके बाद फिर जा करके उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो भाई, 7 पर्सन ऑफ अ फैमिली आर लिविंग इन अ हाउस, देयर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली और 3 मैरिड कपल दिए हुए हैं। कितने हैं मैरिड कपल? 3 मैरिड कपल आपको दिए गया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। 3 जनरेशन की फैमिली है। Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। क्या है भाई? Q कहता है Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। T की ग्रैंड मदर कौन है? Q है। तो Q कितना जनरेशन ऊपर होगा भाई? 3 जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है। कितने जनरेशन ऊपर होंगे? 3 जनरेशन ऊपर होंगे, 2 जनरेशन ऊपर होगा, तो 1 जनरेशन ये हो गया हमारा, 1 जनरेशन ये हो गया। क्या है भाई? तो T की दादी कौन हो गई? Q हो गई, ठीक है। T की दादी कौन हो गई? Q हो गई। S इज द फादर इन लॉ ऑफ V। S जो है वो V का फादर इन लॉ है। S क्या है? V का फादर इन लॉ है। अब भाई V का फादर इन लॉ 1 जनरेशन नीचे रहेगा, तो V यहां पे रख लेते हैं। अभी V का जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, V को यहां रखते हैं। क्लियर। S इज द फादर इन लॉ ऑफ V हो गया हमारा। R हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन। R के कितने बच्चे हैं भाई? तो R के 2 बच्चे हैं। R के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे आपके पास हैं, ठीक है। R के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। P इज द फादर ऑफ R। यहां पे देखो, P जो है वो क्या है? R का फादर है। और R के कितने बच्चे थे हमारे पास? तो 2 बच्चे थे। इस तरह से रिलेट करना बहुत जरूरी है। क्या करना है? रिलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है एलिमेंट को, ठीक है। अब आगे बढ़िए। R who is a married woman। ये क्या है भाई? ये मैरिड वुमेन है। ये कौन है? मैरिड वुमेन है। ये इसकी शादी हो चुकी है। R की शादी क्या है भाई? हो चुकी है। S is not the child of Q। S जो है Q का बेटा नहीं है। S जो है Q का चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां रख देते हैं, ठीक है। U is the brother of T। T आपके पास आया है क्या? हाँ, देखो यहां है। तो U क्या है भाई? T का भाई है। U क्या है? T का भाई है, ठीक है। U क्या है? T का भाई। There are 4 फीमेल इन द फैमिली। अब फीमेल की संख्या कितनी है? फीमेल की संख्या जो है आपके पास वो कितनी है? तो 4 है। 4 फीमेल इन द फैमिली। अब ये पूरे इंफॉर्मेशन को हमने लिख दिया है। क्या किया है? लिख दिया है। अब हमें क्या करना होगा? रिलेट करना होगा। रिलेट करके देखना होगा कहां से आप रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने बताया था कि एस क्या है भाई? एस है जो
भी का फादर इन लॉ है, एस जो है भी का क्या है, फादर इन लॉ है। अब उसको कैसे करते हैं, अब उसको कैसे करते हैं वो देख लो। तो देयर आर 3 जनरेशन की फैमिली हमें बनानी है, 3 जनरेशन की फैमिली हमें होनी चाहिए। तो 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन तो हमको आर के साथ मिल जाता है। आर के 2 बच्चे हैं, आर के 2 बच्चे अगर मैं दे दूं बाबू, आर के 2 बच्चे अगर टी और यू को दे दूं तो यहाँ पे बन जाएगा कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं करने की ये कोशिश कर रहा हूं, देखो ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहाँ पे इसको मिटाते हैं पहले और उसके बाद आपको बताते हैं कि जैसे P रखा है, ठीक है ना, P को कनेक्ट किया है कि P इज द फादर ऑफ R। तो P को हम ऊपर ले लेते हैं, P है फादर है, किसका है भाई, R का है। R एक मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन है, इसकी शादी किसी ना किसी से हुई होगी, इसकी शादी किसी ना किसी से हुई होगी। P इज द फादर ऑफ R, R इज द मैरिड वुमेन। और R के कितने बच्चे, तो 2 बच्चे हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 बच्चे को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, T को रख देंगे और U को रख देंगे। U क्या है भाई, ग्रैंडसन है। U किसका ग्रैंडसन है, Q का ग्रैंडसन है। तो क्या Q को हम यहां रख सकते हैं क्या, Q को हम यहां रख सकते हैं क्या, ठीक है। Q को हमने यहां का कर दिया, रख दिया। अब भाई मेरे को ये बताना कि एस जो था भी का क्या था, एस जो था वो भी का क्या था, एस जो था वो भी का फादर इन लॉ था। तो एस को क्या हम यहां रख सकते हैं, एस को अगर हम यहां रख देंगे तो भी का फादर इन लॉ है ना भाई। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिया 3 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल। तो 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, भी की शादी इन दोनों में से किसी से हुई, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या हम इससे भी की शादी करवा सकते हैं क्या, भी की शादी हम करवा सकते हैं क्या। तो यहाँ पे करवा देंगे। कितने परसेंट थे भाई, 4 और 3 7 तो हमको मिल गए, 4 तो 3 7 हमें मिल गए। क्लियर है ना। यहां तक हम एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और रिलेशन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलेशन बनाना क्या हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देयर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली, 3 मैरिड कपल्स इन द Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, T की ग्रैंड मदर कौन हो गई, Q हो गई। देख लो, S इज द फादर इन लॉ ऑफ V, S इज द फादर इन लॉ ऑफ V, ठीक है। और यहाँ पे S इज द फादर इन लॉ ऑफ V। R हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, R के सिर्फ 2 बच्चे होंगे, ठीक है। R के पास 2 बच्चे होंगे। P इज द फादर ऑफ R, P इज द फादर ऑफ R है। R हु इज द मैरिड वुमेन, R जो है वो मैरिड वुमेन है। S इज नॉट द चाइल्ड ऑफ Q, S इज नॉट द चाइल्ड ऑफ Q, ये भी सही हमारा हो गया। U इज द ब्रदर ऑफ T, U इज द ब्रदर ऑफ T भी बन गया। There are 4 फीमेल मेंबर इन द फैमिली, 1 फीमेल मेंबर, 2 फीमेल मेंबर, 3 फीमेल मेंबर और 1 चौथी फीमेल मेंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये उसका प्रॉपर डायग्राम बन के आपके पास तैयार हो गया। अब इससे आने वाले जितने तरह के सवाल होंगे बहुत ही आप आसानी से, बहुत ही मजेदार से, बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं, आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, चलिए देखते हैं कि पहला सवाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कैसा पूछा जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर से पहला सवाल जो है कैसा पूछा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर, चलो आओ। सबसे पहला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। टी की सिस्टर इन लॉ कौन है, टी की सिस्टर इन लॉ, टी के भाई की पत्नी उसकी सिस्टर इन लॉ होगी। टी के भाई की पत्नी जो होगी वो सिस्टर इन लॉ होगी, यानी भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा उसका सिस्टर इन लॉ, किसका, टी का। तो टी का सिस्टर इन लॉ जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आप इफेक्टिव तरीके से उस चीज को कर सकते हैं। हमने देखो पहले जो सवाल बनाने में हमने जितने टाइम यहाँ पे लगाए वो क्यों लगाया कि यहाँ पे एलिमेंट जो है एक साथ रिलेट नहीं कर रहा था। कभी भी के साथ इसका दिया है, आर के अलग दिया है, पी आर का अलग दिया था, क्यू और टी का अलग दे रखा था। तो इसको पहले मैंने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद सबको एक साथ ला करके रिलेट किया। हमने क्या किया, फिर उसको सबको ला करके साथ साथ हमने उसे रिलेट किया। और रिलेट करने के बाद चीजें जब आपके पास आती है तो बहुत ही आसान हो जाती। अब क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है, अब हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें डायग्राम से अपने मतलब है, क्योंकि सबका जेंडर क्लियर है। किसी के बारे में कोई भी सवाल यहां से पूछा जाएगा हम आसानी से चीजों को बता देंगे, हम आसानी से चीजों को बता देंगे। जैसा कि टी की सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी, भी हो जाएगी, पहले सवाल को हमने कर लिया,
ठीक है ना। दूसरा सवाल है हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, पी क्या कहेगा यू को, पी क्या कहेगा यू को, उसको देखते हैं। तो पी क्या कहेगा यू को भाई, पी यू को क्या कहेगा, तो पी यू को पी की बेटी होगी, बेटी का बेटा जो होगा वो नाती होगा, यानी ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। देखिए आंसर मिलेगा वहां पे आपको ग्रैंड सन दिखा हुआ मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल गया क्या आपको, ग्रैंड सन मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जब आपका डायग्राम बन जाता है, हाँ क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, एलिमेंट जल्दी रिलेट नहीं करेगा, लेकिन वहां पे कुछ कॉमन सेंस लगाने और कॉमन सेंस लगा करके लॉजिक्स लगा करके समझ करके उन चीजों को रिलेट करिए और उसके बाद चीजों को कंफर्म बनाइए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इफ एल इज द हस्बैंड ऑफ टी, इफ एल इज द हस्बैंड ऑफ टी, देखिएगा अगर एल इज द हस्बैंड ऑफ टी तो आर एल को क्या कहेगा, इफ एल इज द हस्बैंड ऑफ टी है तो आर एल को क्या कहेगा, इज एल इज द हस्बैंड ऑफ, क्या है भाई, एल इज द हस्बैंड ऑफ टी अगर हो जाता है तो आर एल को क्या कहेगा, आर क्या कहेगा एल को भाई, बेटी, और बेटी का पति क्या बन जाता है, दामाद बन जाता है, सन इन लॉ बन जाता है। तो आप उसका आंसर क्या करेंगे भाई, आप उसका आंसर क्या करेंगे, हाउ इज एल रिलेटेड टू आर, आर क्या आएगा एल को, तो क्या कहेगा भाई, सन इन लॉ कहेगा। अगर ये पॉसिबल हुआ तो इफ एल इज अ हस्बैंड ऑफ टी बन जाता है तो आप यहां से आसानी से उसे आंसर कर सकते हैं चीजों को। क्लियर है, बातें समझ में आई। तो ये डायरेक्शन, ये पजल फॉर्म के कुछ सवाल रह गए थे पिछले लेक्चर में, तो उन्हें मैंने अभी यहां पर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले सेशन की तरफ, जिसमें अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा टाइप है भाई, तो इंडिकेटिंग फॉर्म, टाइप 2 जो है आपका इंडिकेटिंग फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना यह है, इन सच क्वेश्चंस वन पर्सन इंडिकेट द अदर पर्सन। मैंने क्या कहा, पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब क्या, किसी की तरफ इशारा करना, इंडिकेट करना, इशारा करना, पॉइंट करना, किसी को बताना, उसको एक दूसरे को इंडिकेट, उधर क्या करना, इशारा करके बताना कि वो व्यक्ति कौन है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो और आपके दोस्त आपके साथ चल रहा है, और जैसे ही आपका कोई रिश्तेदार दिखा तो आप उसकी तरफ इशारा कर, देखो वो लेडी जो जा रही है ना, वो मेरी माता की बहन की बेटी है, मेरी माँ की बहन की बेटी है, तो वो मुझसे कैसे कनेक्ट होगी। ये सारी चीजें जब आपके पास आती है तो वहां पे हम चीजों को देखते हैं, वो वहां पे हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। वैसे सवाल जब आपके पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही दिन कहा था, ये इसके सवाल अब बैंक वाले एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बैंक वाले एग्जाम में बहुत ही कम, रेयर केस में एक आध सवाल मिला तो मिला, नहीं तो अब जो है वो पजल फॉर्म के सवाल या फिर कोडेड फॉर्म के सवाल बैंक में दिखते हैं, ठीक है। नहीं तो बाकी जब ग्रुप डी है, एसएससी है, रेलवे है, ठीक है, ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, सीसैट वाले पेपर में, तो सब जगह पर वो देखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि बैंक में बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है। कभी कभी पूछा जाएगा लेकिन कभी कभी ना के बराबर ही पूछा जाता है। ऐसा कुछ अभी तक देखने को मिला नहीं, बहुत सालों से देखने को नहीं मिला इसके सवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है क्या, इंडिकेटिंग इन सच क्वेश्चन वन पर्सन इंडिकेट्स द अदर पर्सन इन अ पिक्चर और डायरेक्टली टुवर्ड्स समवन। हाँ, पिक्चर, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए राम श्याम से कहता है, ऐसे सवाल आपको मिलते हैं। प्लेटफॉर्म पर इशारा करता हुआ, मंच पे इशारा करता हुआ, ठीक है, रास्ते में एक व्यक्ति जब खेल के मैदान में इशारा करता हुआ, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इशारा करता हुआ, देन द पर्सन इन द पॉइंटेड पिक्चर एंड द पर्सन हु इंडिकेट द डायरेक्टली आर द इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द चेन ऑफ रिलेशन। जो पर्सन उसको बता रहा है कि वो आदमी दूसरे आदमी के बारे में, चाहे वो फोटोग्राफ में हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो, कहीं पे भी हो,
प्लेटफॉर्म पे हो, रोड पे जा रहा हो, तो वो जो बताने वाला आदमी और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो आदमी, दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेन से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेन से कनेक्टेड होते हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन एंड बाय ड्रॉइंग अ फैमिली ट्री को ड्रॉ करना है, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द पर्सन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, आस्क्ड इन द क्वेश्चन। वहां पे मैंने कुछ लिखा, ऑलवेज लुक फॉर वर्ड्स लाइक माई, हिज, हर, ठीक है, योर, माइन, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने ब्लड रिलेशन जब स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको बताया था कि भाई आप क्या करेंगे, वहां पर जाकर के चीजों को कनेक्ट करेंगे, किससे, तो खुद से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, खुद से कनेक्ट करना है। तो चीजों को वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, चीजों को आप वहां से देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो खुद से माई हो गया, मेरे बारे में अगर पूछा जाए तो वो, उसके बारे में पूछा जाएगा, हर हो गए, योर हो गया, माइन हो गया, इस तरह की चीजें वहां पर अगर आती है तो उससे कनेक्शन बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, बहुत जल्दी मिलता है। कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास ये रहा। सबसे पहला सवाल ये है, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन अ प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू सेड, मंजू ने कहा, वह मेरी मां के बेटे की पिता की बहन है। She is the sister of the father of my mother's son. ठीक है, who is the lady to मंजू, मंजू महिला मंजू की कौन है, महिला मंजू की कौन है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था, अभी बताया कि ये माई जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई किससे कंसीडर करिएगा, मान लीजिएगा भाई माई जो है वो मेरे लिए यूज हुआ है, तो माई बोला तो मैं ही हूं यहाँ पे, ये मान के चलो कि माई कौन बोल रहा है, मंजू बोल रही है, तो मंजू को यहां मान लो, मंजू कौन है, मैं ही हूं। मंजू की माँ का बेटा, मंजू की माँ और का बेटा है, तो बेटा यहाँ पे और इसका भाई हो जाएगा। माँ, मेरी माँ के बेटे का पिता, पिता कौन होगा भाई, मम्मी का पति, मम्मी का पति क्या हो गया, आपके पिता हो गए। तो मंजू के पिता की कौन है भाई, वो लेडी, सिस्टर है। कौन है वो, सिस्टर है। वो लेडी जो है, वो लेडी जो आपको प्लेटफॉर्म पे दिखी, वो मंजू के माँ के बेटे के पिता की सिस्टर है, तो वो लेडी मंजू की क्या लगेगी, वो लेडी जो है मंजू की क्या लगेगी, तो मंजू के पिता की बहन क्या होगी भाई, मंजू के पिता की बहन क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी। मंजू की पिता की बहन क्या हो जाएगी, मंजू की आंट हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को फैमिली ट्री के जरिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले सेक्शन को अगर आप प्रिफर कर रहे हैं तो यहां देखिएगा कि पीछे से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होता है, मेरी मां के बेटे के पिता की बहन, और इंग्लिश वाले में कहता है तो वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, और हिंदी वाले में ऊपर से नीचे और इंग्लिश वाले में नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो कोई मैटर करता नहीं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनाने के लिए ऐसे जो वर्ड्स, कीवर्ड्स जो यूज होते हैं, माई, हिज, हिम, हर, माइन, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद होते हैं। तो उसको पे थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा, क्वेश्चंस अपने आप बनते रहेंगे, क्वेश्चंस अपने आप बनते रहेंगे, क्योंकि आप अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो वहां से ये रिलेशंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा कि माँ कैसे बना है, कि पति उसका कैसे बना है, बेटा उसका कैसे, भाई कैसे, उसकी सिस्टर कैसे बनेगी, वो सारी चीजें आप अपने से बना रहे हैं और अच्छा आप कर रहे हैं, तो इधर भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और चीजें अगर इस तरह से चीजें आपको बताई जा रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो एक बार आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटो, फोटो के तरफ इशारा करते हुए महेश कहता है, कौन कहता है भाई, महेश कह रहा है, तो महेश को बना लो ना, महेश है कोई, मान लो कि महेश ये है, महेश मैं ही हूं, महेश है। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये देखो माई यहां आया, माई आया, तो महेश अगर ये कोई बोल रहा है तो महेश बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर कहां पे जाएगा भाई, यहां पे जाएगा, मेरे ग्रैंडफादर
के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन, ये व्यक्ति, कि वो कौन है, डॉटर है। ये कौन है भाई, इसकी डॉटर है। अगर इसकी डॉटर हो जाएगी तो यहां पे आएगी, ये दोनों सेम जनरेशन में। ये जो फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है वो क्या है, तो मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, डॉटर है। तो ये महेश कहता है कि हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू महेश। महेश इस लड़की लेडी को, इस लेडी को, ये फोटोग्राफ वाली लेडी को क्या कहेगा, तो महेश इसको क्या कहेगा भाई, महेश के पिता की बेटी है, महेश के पिता की बेटी है, तो क्या कहलाएगा, ये उसकी बहन कहलाएगा। उसकी क्या कहलाएगा भाई, बहन कहलाएगी। ठीक है, उसका क्या कहलाएगा, बहन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो कितने आसान तरीके से आप इसे कर ले रहे हैं। ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा वह मेरे दादाजी, वो मेरे महेश के दादाजी यहां हो गए कि इकलौते बेटे, यानी ये की बेटी है, इसकी बेटी हो गई, इनकी बेटी हो, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। यानी महेश उसको क्या कहेगा, बहन कह देगा। महेश क्या कह देगा, बहन कह देगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करिएगा। और भाई लाइक करिएगा, शेयर तो जो करिएगा ही करिएगा। आप अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, जिससे आपके हर एक लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है आपके लिए, तीसरा सवाल कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ मैन सेड, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है सी इज द डॉटर, सी इज द डॉटर, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, हस्बैंड्स ओनली सन, वाइफ। देखो भाई ये क्या है, ये क्या दिख रहा है भाई, यूपीएसआई के शिफ्ट 2 में सवाल पूछा गया है कि एक आदमी कहता है लड़की को इशारा करते हुए कि वो लड़की जो है बेटी है किसके, मेरे ग्रैंड मदर के इकलौते बच्चे के पति की इकलौते बेटे की वाइफ है, इकलौते बेटे की क्या है भाई, वाइफ है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कहां से हम स्टार्ट करें, कहां से हम स्टार्ट करें, तो हमको दिखा क्या भाई, माई दिखा। माई क्या बोला, तो वो मैन है, मैन ही माई है। ठीक है, इसी को रखना है, मैन है। मैन बोलता है कि मेरे दादी, मेरे दादी, तो दादी यहां बना लो, मेरे दादी यहां बन गई, उनका बच्चा उनका बेटा, तो इसकी क्या हो गई, दादी हो गई। मेरे दादी इकलौते बच्चे, इकलौते बच्चा यानी उनका बच्चे का हस्बैंड, तो बच्चा यानी बेटी होगी, बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड का इकलौता सन, इकलौता सन कौन है भाई, ये व्यक्ति, इकलौता सन कौन है, ये व्यक्ति, उसकी वाइफ, ओनली चाइल्ड। एक मिनट फिर से कर देखते हैं, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स, डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। अच्छा, मेरे ग्रैंड मदर के इकलौते बच्चे की हस्बैंड, बच्चे के हस्बैंड इकलौता सन, सन के वाइफ, सन की क्या भाई, वाइफ की क्या है, बेटी है। क्या है भाई, वाइफ की क्या है, बेटी है। कौन है ये गर्ल है यहाँ पे, ये क्या है, गर्ल यहाँ पे है। ठीक है, ये गर्ल यहाँ पे है। मैन के दादी के इकलौते बच्चे के पति, पति का इकलौता बेटा की पत्नी का ये क्या है, लड़की है, लड़की है। तो ये लड़की जो है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द गर्ल, गर्ल क्या कहेगा इस मैन को, ये लड़की इस मैन को क्या कहेगा, इस लड़की इस मैन को क्या कहेगी भाई, तो क्या कहेगी आपको पता है कि फादर कहेगी। क्या कहेगी, फादर कहेगी। मम्मी का पति क्या होता है भाई, फादर होता है। मम्मी का पति क्या होता है, फादर होता है। तो इस तरह से ये चीजें आपके पास आके आ जाएगी। तो तीसरा आपका ये रहा। ठीक है, चीजें आ रही समझ में, देख लो किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, उसका आंसर कितना सिंपल तरीके से आप दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसका आंसर आप कितने सिंपल तरीके से दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है। पॉइंटिंग टू हेमा, हेमा की तरफ इशारा करते हुए बॉय कहता है, एक लड़का कहता है, कौन कह रहा है, एक बॉय कह रहा है। ठीक है, एक बॉय कहता है कि
सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई फादर्स डॉटर। माई फादर्स, ये लाइन आप, ये वर्ड आपको याद रखना है। मेरे पिता की बेटी मेरी बहन, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन she is the sister of the son of my father's daughter, son of my father's daughter। इसका सन की क्या है भाई, सिस्टर है। कौन, पॉइंटिंग टू हेमा, ये कौन है, हेमा है। ये कौन है, हेमा है। मेरे पिता की बेटी के बेटे का सिस्टर कौन है, हेमा है। तो पूछता है हाउ इज हेमा रिलेटेड टू बॉय। बॉय क्या कहेगा, ये लड़का क्या कहेगा हेमा को, लड़का क्या कहेगा भाई, बहन की बेटी क्या कहलाती है, नीस कहलाती है, भांजी कहलाती है। बहन की बेटी भांजी कहलाती है, ठीक है। बहन की बेटी क्या कहलाती है, भांजी कहलाती है। तो बहुत ही साधारण तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से आप उसका क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं और आपके पास क्या सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास क्या सवाल आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही आराम से, बहुत ही दम इत्मीनान से आप चीजों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और फिर करते रहिए। क्लियर, चलिए आइए, यहां पर है while looking at old फोटोग्राफ जब एक घर में जैसे एल्बम वगैरह रहता है तो वहां पे क्या करते भाई, हम फोटोग्राफ देखते रहते हैं। तो मम्मी लोग बताते देखो ये इसको देख रहे हो, ये तुम्हारे चाचा की पत्नी के बेटे की बहू है, तो ये है तो वो है, ऐसे करके लोग बताते हैं, समझाते हैं हम लोग, ठीक है। बचपन में यही होता था। तो यहीं पे है कि संगीता जो है, while looking at a photograph, Sangeeta came across a photo and pointing toward a boy, किसके तरफ इशारा करती है, लड़के की तरफ इशारा करता है। संगीता बोलती है कि he is the only son of the only daughter of my grandfather। फिर से देखो ग्रैंडफादर आ गया, ठीक है। कौन आ गया, ग्रैंडफादर आ गया। कौन बोला भाई, संगीता बोल रही है। संगीता बोल रही है कि संगीता जो है उसके दादा जो हैं माई ग्रैंडफादर, कहां गया भाई, माई ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर के ओनली डॉटर बोला तो बेटी यहां हो गई, ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर, ओनली सन इसका यहां पे रख दो भाई, यहां पे रख दो, सन को रख दो। ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर के ओनली डॉटर के ओनली सन है ये। तो बताइए कि हाउ इज संगीता रिलेटेड टू दैट बॉय से, उस तरह से किसे, ये बॉय, ये लड़का जो है फोटोग्राफ में जो चमक रहा है वो लड़का संगीता का क्या लगेगा, तो वो लड़का संगीता का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो संगीता को क्या बोलेगा भाई, तो सिस्टर बोलेगा। क्या बोलेगा भाई, सिस्टर बोलेगा। क्या बोलेगा, सिस्टर बोलेगा। बहुत ही आराम से आप चीजों को कर रहे हैं। संगीता के दादा की इकलौती बेटी का यो क्या है, बेटा है। तो संगीता के दादा की इकलौती बेटी संगीता का क्या हो गया भाई, मम्मी हो गई। मम्मी का बेटा क्या हो गया, भाई हो गया। मम्मी का बेटा क्या हो गया, भाई हो गया। ये सारे रिलेशन मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है। ये सारे रिलेशन जो है पहले मैं करवा चुका हूं, तो ध्यान से उस चीज को देखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 6 नंबर सवाल ये है, अ मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट। देखो कितना है, एमपीपीएससी में सवाल प्रीलिम्स के जनरल एप्टीट्यूड में 2020 में ये सवाल आया है कि अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी और एक औरत से कहता है कि योर मदर्स हस्बैंड, यानी किसके लिए लेडी भाई, लेडी की, ठीक है। तो लेडी है, लेडी रख लो, लेडी की माँ का पति, योर मदर्स हस्बैंड, सिस्टर, क्या भाई, सिस्टर इज माई आंट, वो मेरी क्या है, आंट है, वो मेरी आंट है। एक लड़का, एक आदमी एक लेडी से कहता है, एक मैन जो है वो एक लेडी से, किससे कह रहा है, लेडी से कह रहा है कि आपकी माँ के पति की बहन मेरी क्या है, आंट है। तो बताइए
हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब हमें ये बताना कि एक आदमी अगर कोई आपसे कहे कि आपकी माँ, यानी कोई आपसे कहता है, आप लड़की हो, आपसे कहता है, मैं कहता हूं कि आपकी माँ जो है ना, उनके पति और पति की बहन मेरी क्या है, आंट है, बुआ है, आंट है, मेरी आंटी है, बुआ है, तो वो औरत, ये जो लेडी है, वो किस तरह से मैन से संबंधित होगी। यानी ये दोनों जब तक भाई बहन हो जाएंगे, ये मैन यहाँ पे रख दो, मैन अगर यहाँ पे रख दोगे तो मैन की लेडी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन के मम्मी, मम्मी का पति ये फादर, फादर की सिस्टर जो हो जाएगी, इसका आंट हो जाएगा और इसका भी आंट हो जाएगा। तो ये भी आंसर है, क्या आ जाएगा आपके पास, सिस्टर ही आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, सिस्टर ही आ जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस को समझना है और उसके बाद उसके आंसर्स करने हैं, बहुत ही आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको हल्ला करना है, ये करना नहीं भाई, आप हल्ला नहीं करने का। क्वेश्चन कैसा भी एग्जामिनर दे, उसके सॉल्यूशन आपके पास होंगे ही होंगे, उसके सॉल्यूशन आपके पास होंगे ही होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके सॉल्यूशन आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है, अभी गर्मी काफी बढ़ रही है, ठीक है, तो ध्यान रखें अपना भी, ठीक है, समय समय पर पानी पीते रहें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर जहां भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट नजर आता है, कोई भी क्वेरी रह जाती है, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, सर क्वेश्चन नंबर इतना में ये डाउट रह गया, क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो उसकी मैं पूरी तरह से तैयार हूं आपकी मदद करने के लिए। मैं हमेशा तैयार रहता हूं बच्चों की मदद, कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट उनका छूट ना जाए, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं हर एक जरूरी चीज जो आपको जरूरत है, आपको एग्जामिनेशन में जो सहायता करेगा, मदद करेगा, वो हर एक चीज आपको देने के लिए तैयार हूं। जैसे कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना, कोई भी पॉइंट्स आपके ना छूटे, कोई भी क्वेश्चंस आपके ना छूटे, आप पूरे एकदम तैयारी से जाएं। और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स लाने का भी वजह वही है कि बच्चे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट भूल जाते हैं, तो इस तरह से उसको पूरा प्रॉपर ढंग से बताया नहीं जाता। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, पूरा का पूरा मैं आपसे करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, ठीक है। और आपको चीजें अगर पसंद आती है तो आप लाइक करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, यहां पे एक सवाल है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए अमर कहता है। कौन कहता है भाई, तो अमर कह रहा है, अमर कह रहा है, अमर आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। अमर कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, ठीक है। दैट्स मैन कल फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो आदमी जो है ये फोटोग्राफ में, दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, मेरे पिता का बेटा है। कहने का मतलब ये है कि दैट मैन फोटोग्राफ की तरफ इशारा करता है कि मेरा कोई भाई बहन है नहीं भाई, लेकिन वो आदमी मैन्स फादर, ये आदमी जो है, ये जो फोटोग्राफ में आदमी जो है, ये मेरे मैन्स फादर इज माई फादर सन, इज माई फादर के सन है। यानी मेरा पिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा पिता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे पिता के सन है। कहने का मतलब ये है कि अमर कहता है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, उसके पिता जो है मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा है। तो ये कौन हो गया भाई, ये हो गया आपका अमर। ये कौन हो गया, अमर हो गया। यहाँ पे ये फोटोग्राफ यहाँ पे है, ठीक है, ये कौन है, फोटो है। तो आपसे पूछा हुज फोटोग्राफ वाज इट, हुज फोटोग्राफ वाज इज, तो कहता अमर के बेटे का, अमर के बेटे का फोटोग्राफ ये है, अमर के बेटे का फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए अमर कहता है कि मेरा कोई भाई बहन है नहीं, मेरा कोई भाई बहन है नहीं, बट दैट्स मैन फादर इज माई फादर सन,
इज माई फादर सन। अब इसका कोई भाई बहन तो है नहीं, तो ये इकलौता है, तो ये अमर ही यहाँ पर रहेगा, अमर ही अमर है। और ये फोटोग्राफ है तो अमर ही, फोटोग्राफ वाला इंसान कौन है भाई, तो अमर का बेटा है, यानी उसका सन है। उसका क्या है भाई, सन है। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पर दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर सवाल आपके साथ ये रहा, कहां है भाई, जीपीएससी में पूछा गया, जेएसओ प्री स्क्रीनिंग में सेट 1 में का सवाल है 2020 का। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, दिनेश सेठ, दिनेश कहता है, कौन कह रहा है भाई, तो दिनेश कहता है कि हम ही कहेंगे। कौन कहेगा, दिनेश कहेगा। दिनेश कहता है हिज ओनली ब्रदर, हिज ओनली ब्रदर, किसके, एक जेंटलमैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हिज ओनली ब्रदर इज द माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर। अब बताओ, दिनेश, दिनेश के बेटी, दिनेश के बेटी, माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर। दिनेश कह रहा है कि मेरे बेटी का फादर, मेरे बेटी के फादर इज द फादर ऑफ हिज ओनली ब्रदर इज द, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, डॉटर्स फादर के पिता। ये फादर हो गया, दिनेश के फादर हो गया, क्या उसका क्या है भाई, ओनली ब्रदर है। ये कौन हो गया, ब्रदर हो गया। ये क्या है भाई, ब्रो, ठीक है, ये क्या है, ब्रो। दिनेश की बेटी के, दिनेश जो है, दिनेश के बेटे, बेटी, दिनेश की बेटी के पिता का इकलौता भाई कौन है, ये आदमी है। तो बताओ, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दिनेश। दिनेश इसको क्या कहेगा, तो अंकल कहेगा। क्या कहेगा भाई, अंकल कहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अंकल ही कहना है, और कुछ कह सकता है क्या, तो बोलेंगे नहीं सर, और कुछ तो कहेगा ही नहीं, और तो कुछ कहेगा ही नहीं। तो दिनेश क्या कहेगा इसे, अपने फादर का भाई है, तो दिनेश उसका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अंकल हो गया, तो अंकल आप यहां पे टिक आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ए मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, एक मैन, आदमी कहता है, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल, अच्छा मैटरनल होना चाहिए था, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो यहां पे मैटरनल का स्पेलिंग गलत हो गया भाई, यहां लिख लीजिएगा मैटरनल, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। माई नेफ्यू, मैन का नेफ्यू, मैन का नेफ्यू, मैन का नेफ्यू कहने का मतलब हो गया कि इसके भाई का, ये हो सकता है, मैटरनल बोला है, तो मैटरनल बोला है इसकी बहन, बहन की क्या होगी भाई, बहन, इसकी मैन का बहन का क्या होगा भाई, बेटा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, यहाँ पे नेफ्यू यहां हो जाएगा। उसकी कौन है, लेडी कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। तो कहता है लेडी, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर, मैन की सिस्टर से कैसे रिलेट कर रही है, हु हैज नो अदर सिस्टर, उसके बाद कोई और दूसरी सिस्टर नहीं है। तो कौन होगी भाई, कौन होगी भाई, वो इसकी मैन की सिस्टर, मैन की सिस्टर है, और मैन की सिस्टर से उसके कैसे रिलेट करना होगा, तो मैन की सिस्टर फोटोग्राफ वाली लेडी को क्या कहेगी, मां कहेगी, बस बात खत्म हो गया। इसने सीधा सीधा कहा है कि मैन का नेफ्यू, मैन का नेफ्यू किस तरह से दो हिसाब से बन सकता है, एक मैन का भाई से भी बन सकता है, और एक मैन के, जैसे मैन है, मैन यहां पे है, मैन का अगर भाई हो, भाई का बेटा हो, तो ये भी क्या बन जाएगा, नेफ्यू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका बोला कि मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड मदर है, ये क्या है भाई, मैटरनल यानी नानी है। तो इसका अगर हम मम्मी बना दें तो ये नानी नहीं बनेगी, दादी बन जाएगी। इस वजह से हम इसको नहीं बना सकते, हम इसका क्या लेंगे, सिस्टर को लेंगे, और सिस्टर से नेफ्यू बनेगा, और नेफ्यू से ये नानी भी बन जाएगी। अब जब नानी बनेगी भाई, तो आपसे पूछा जाएगा कि मैन की सिस्टर, ये मैन है, इसकी सिस्टर से वो कैसे संबंधित है, तो भाई कहेंगे मैन की सिस्टर, और सिस्टर ये फोटोग्राफ वाली जो लेडी है वो कौन है, तो फोटोग्राफ वाली लेडी उस मैन के सिस्टर की क्या हो गई भाई, माँ हो गई। माँ आप आंसर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माँ आप आंसर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से कोई भी एग्जाम कहीं से भी पूछा जाए उससे कोई मतलब है ही नहीं, कोई भी एग्जाम में कहीं से भी सवाल इसके आ रहे हैं उससे कोई मतलब है नहीं। बस आप
सिर्फ ये रखें कि आपने पढ़ा कहां से है, आपने पढ़ा है एम्बलम एकेडमी से, ठीक है। तो आपके पास कोई भी सवाल आ जाए आप उसे उड़ा दोगे, ठीक है, आप उसे क्या करोगे, उड़ा दोगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल आपके पास मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। कंसीडर करना है कौन सा वर्ड, तो ये वाला वर्ड, मेरा, उसका, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सारे वर्ड जो हैं वो कनेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे किसी न किसी बीच में, ठीक है, किसी न किसी रिलेशन में, किसी न किसी पर्सन के साथ आपका रिलेट करवाएंगे और वो सारी चीजें आप लेकर के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कमला, कमला को इंट्रोड्यूस करते हुए महेश कहता है, कौन कह रहा है, महेश कह रहा है, कोई और नहीं कहेगा। महेश कहता है कि हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। देखो अब ये माई फिर से आया, महेश कह रहा है तो माई किसके लिए आएगा, महेश के लिए आएगा। महेश के पिता, महेश के पिता की इकलौते बेटे, इकलौते बेटे यानी महेश खुद, महेश खुद। हर फादर इज द ओनली सन, हर फादर इज द, सॉरी क्या बोला है, हर फादर इज द ओनली सन, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। मेरे पिता का इकलौता बेटा किसका है, उस कमला का। तो कमला का, कमला को यहां ले लो, कमला को कहां ले लेंगे भाई, यहां ले लेंगे। कमला के पिता, वो महेश के पिता का इकलौता बेटा है, महेश के पिता का क्या है, इकलौता बेटा है। फिर से देखो, समझो इस चीज को, मैंने क्या कहा, महेश कहता है, कौन कह रहा है, महेश कह रहा है। तो महेश को मान लिया कि महेश कहेगा, क्या कहेगा, हर फादर इज, अब किसकी तरफ इशारा करते हुए, कमला की तरफ इशारा करते हुए, यानी कमला के पिता, हर फादर यानी कमला के पिता, कमला के कोई ना कोई तो पिता होगा भाई, कमला के पिता इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई, कमला के पिता जो है वो ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी इसका पिता जो होगा उसका इकलौता बेटा होगा। तो इसका इकलौता बेटा कौन है, ये। तो महेश को आप कहां रखेंगे, यहां रखेंगे और उसका यहां, ठीक है। तो अब कहता है कमला का जो पिता है, महेश के पिता का इकलौता बेटा है कि नहीं, महेश के पिता का इकलौता बेटा है कि नहीं, वो बताओ, महेश के पिता का इकलौता बेटा है कि नहीं। कमला के पिता महेश के पिता का इकलौता बेटा है, तो महेश कहां पे आएगा, कमला का फादर हो जाएगा। तो हाउ वाज महेश रिलेटेड टू कमला, कमला से कैसे रिलेट करेगा भाई, तो कैसे रिलेट करेगा, फादर बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, फादर बनेगा। बहुत ही आराम से आप सोच सकते हैं कि यहां पर ओनली सन, ये जो मैंने बताया था आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनली सन क्या है, इकलौता बेटा को कहता है, यानी कमला का जो पिता है इकलौता बेटा है, किसका भाई, तो महेश के पिता का। कमला का पिता जो है, कमला का जो पिता है वो इकलौता बेटा होगा, किसका, तो महेश के पिता का। तो महेश का पिता का इकलौता बेटा कौन है, महेश ही है, महेश ही। और कमला क्या है, उसका बेटी हो जाएगी या बेटा होगा। तो महेश को यहां रखेंगे, कमला को यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आंसर निकलेगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, फादर आप इसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भाई, फादर बना सकते हैं। तो हाउ महेश रिलेटेड टू कमला, कमला से कैसे रिलेट करेगा जो महेश, तो ये क्या बन जाएगा, उसका पिता बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड टाइप, कौन सा, पॉइंटिंग फॉर्म और इंडिकेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हमने किए, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी देखिएगा। सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपके प्रीवियस ईयर सवाल पे बन रहे होते थे, ठीक है। अगले कुछ सेगमेंट में हम लोग कोडेड फॉर्म देखेंगे, ब्लड रिलेशन का कौन सा चैप्टर देखेंगे भाई, टाइप देखेंगे, टाइप 3 कोडेड फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, तो अगले दिन, आज नहीं, आज हमने देख लिया इंडिकेटिंग पॉइंट और इंडिकेटिंग फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म को बारे में हमने जाना, क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप अगले क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।